नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 5 करेंगे। हमारा प्रश्न है गुणनखंडन कीजिए। हमें गुणनखंडन करना है, जिसमें हमारा पहला है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें इसका गुणनखंडन करना है। इसके गुणनखंडन करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर जानना होगा, जो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल होगी। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ऊपर हमारा 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यानी कि यही वाली आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होगी। ये हमारा है LHS और ये हमारा है RHS। तो अगर RHS को हम किसी तरह से LHS के बराबर कर दे तो ये हमारा गुणनखंडन हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। यहाँ देखेंगे जो ये a² है, ये a² 4x² है, यानी कि जो हमारा 4x² है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और x² यानी x हमारा 2 बार गुणा है, यानी x गुणे x बराबर। चूंकि 2 गुणे 2 यानी 2 हमारा 2 बार गुणा है, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 2x हम एक साथ लिख लेते हैं और इसका ये होल स्क्वायर हो गया। चूंकि ये हमारा a² था तो ये भी हमारा a² के बराबर होगा। अब स्क्वायर स्क्वायर अगर हमारा कट जाएगा तो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a हमारा 2x के बराबर हो जाएगा। तो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। अब 9y² की बारी आती है। तो 9y², 9y² 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, और y² यानी y 2 बार गुणा है तो y गुणे y बराबर, ये 3 2 बार गुणा है यानी 3 स्क्वायर हो गया, गुणे 2 बार y गुणा है यानी कि हमारा y² हो गया, बराबर। अब इस 3y को एक साथ लिख लेते हैं और इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी 3y का होल स्क्वायर। चूंकि ये हमारा b² के बराबर था, ये भी हमारा b² के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से y स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो b हमारा किसके बराबर आ गया, 3y के बराबर आ गया। तो b हमारा क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब हमारा 16z² आता है, 16z²। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 लिख सकते हैं, और z² यानी कि 2 बार z, z गुणे z, और 4 गुणे 4 यानी कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और z गुणे z यानी z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4 और z को एक साथ लिख लेते हैं और इसका ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये हमारा c² था तो ये भी हमारा c² होगा, स्क्वायर 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 कट जाएगा तो c हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 4z, यानी c हमारा क्या हो जाएगा, हमारा c बराबर 4z हो जाएगा। हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया और हमने c का मान निकाल लिया। अब इसी मान को हम यहाँ ऊपर पुट करके इसका गुणनखंडन करते हैं। हमने a, b और c का मान हमने निकाल लिया है और ये हमारा प्रश्न है। अब 4x² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, प्लस 9y² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y इसका होल स्क्वायर, प्लस 16z², चूंकि ये हमारा c² था तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4z इसका होल स्क्वायर, प्लस 2ab, यहाँ पे सर्व समीका में 2ab होता है, और प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी 2ab, 2a, a यानी कि 2x, और b यानी कि 3y प्लस 2bc, b यानी कि 3y, और c यानी कि 4z प्लस 2ca, c यानी कि 4z, a यानी कि हमारा 2x हो जाएगा, बराबर। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमने ये आइडेंटिटी लिखी है क्या ये ऊपर वाले के बराबर है। अगर ये ऊपर वाले के बराबर है तो ये हमारा सही है। 2x का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुणा करेंगे, 2x गुणे 2x बराबर 2 दूनी हमारा 4 हो गया, और 2x है तो x² है यानी ये भी सही है। 9y² सॉरी 3y इसका होल स्क्वायर यानी कि 3y गुणे 3y बराबर 3 त्रिक का 9, और 2y है तो y² यानी कि ये भी हमारा सही है। अब 4z इसका होल स्क्वायर देखते हैं, यानी कि 4z गुणे 4z
बराबर 4 चौक 16 जेड गुड़े जेड जेड स्क्वायर यानी 16 जेड स्क्वायर, यानी ये भी हमारा सही है। अब हम इसको देखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 हमारा आ गया, और x गुड़े y एक्स वाई भी, यानी ये भी हमारा सही है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है हमारा, तो यहाँ पे हमको माइनस और प्लस का सिंबल देखना पड़ेगा। 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24 यानी 24 है, और वाई जेड यानी ये भी सही है हमारा। बस यहाँ सिंबल का भी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ माइनस 16 एक्स जेड है, तो 2 चौक 8 और 8 दूनी हमारा 16 हो गया, यानी 16 और जेड एक्स यानी कि जेड एक्स हो गया, यानी कि ये भी हमारा सही है। बस यहाँ पे हमारे माइनस का देखना है कि हमारा माइनस किस में लगेगा। यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि -24 है, यानी 24 में यहाँ माइनस है, यहाँ वाई जेड है, और यहाँ -16 एक्स जेड है। इन दोनों में वाई, यहाँ पे जेड और जेड यानी जेड दोनों में कॉमन है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा 16 जेड स्क्वायर में यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। चूंकि इन दोनों में जेड जेड में है, तो हम सब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे, यानी कि -4 जेड का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस फिर 4 जेड आ जाएगा, और यहाँ -4 जेड आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये हमने जो इसको लिखा है, ये हमारा इसके बराबर है, यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी, इसके ये हमारे बराबर हो गया, और ये इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये सर्व समीकरण हमारी जो लगी थी, ये a प्लस बी प्लस सी के इसके होल स्क्वायर के बराबर हो गया। हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z इसका होल स्क्वायर, हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक बार गुणा हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक बार, और यही इसका हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ भी हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही आइडेंटिटी हमारी यहाँ भी लगेगी। तो चूंकि a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर ये हमारा a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुड़े √2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुड़े √2, यानी √2 हमारे 2 के बराबर होता है, और x स्क्वायर है यानी x गुड़े x, तो √2 जो कि 2 बार है, तो ये √2 का स्क्वायर गुड़े ये x का स्क्वायर, यानी √2 और x इसको एक साथ लिख के इसका स्क्वायर हो गया। चूंकि हमारा a स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर हमारा कट गया, तो हमारा एक इसके बराबर हो जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा, a बराबर √2x हो जाएगा। तो हमने इस तरह से a का मान निकाल लिया। अब वाई स्क्वायर, चूंकि वाई स्क्वायर है, तो यानी कि वाई गुड़े वाई, तो ये वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा बी स्क्वायर था, ये भी बी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी बी किसके बराबर हो गया, बी हमारा वाई के बराबर हो जाएगा। हमने बी का मान भी निकाल लिया। अब 8z स्क्वायर है, 8z स्क्वायर, चूंकि 8 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, जेड स्क्वायर है यानी कि जेड गुड़े जेड, यहाँ पे 2 गुड़े 2, तो ये हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब इस 2 का क्या करेंगे, इस 2 का मतलब है ये 2 हमारा √2 गुड़े √2 हो जाएगा। हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुड़े √2, और चूंकि 2 जेड है, तो यानी कि जेड का इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये हमारा 2 का स्क्वायर गुड़े, अब ये दोनों हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर गुड़े ये हमारा जेड का स्क्वायर। अब इन सबको साथ लिख लेंगे, 2 √2 और ये जेड, और इसका ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये हमारा सी स्क्वायर था, ये सी स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो सी किसके बराबर आ गया, 2√2z, यानी सी का मान हमारा कितना आ जाएगा, सी बराबर 2√2z। चूंकि हमने a स्क्वायर 2x का स्क्वायर माना था, b स्क्वायर y स्क्वायर था, और c स्क्वायर हमारा 8z स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2z इसका होल स्क्वायर,
प्लस 2ab, ए यानी कि हमारा √2x है, ए हमारा क्या है √2x है, 2ab, बी यानी कि हमारा y हो गया, प्लस 2bc, बी यानी कि y, सी यानी कि 2√2z, 2√2z, प्लस 2ca, सी यानी कि 2√2z, सी ए यानी कि √2x, √2x हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे इसके ऊपर वाले के बराबर आता है कि नहीं। तो √2x है, √2x को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे यानी कि √2x गुणे √2x बराबर √2 गुणे √2 हमारा 2 हो गया और x गुणे x हमारा x² हो गया, यानी कि ये हमारा √2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2x², यानी कि सही है। और y का होल स्क्वायर y² के बराबर आएगा। अब इसको देखते हैं हम, 2√2z इसका होल स्क्वायर करते हैं, यानी 2√2z गुणे 2√2z बराबर 2 दूनी हमारा 4 हो गया और √2 गुणे √2 हमारा 2 हो गया, z गुणे z² हो गया बराबर 4 दूनी 8, 8z², यानी कि ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, सबसे पहले हम इसे गुणा करते हैं, तो 2 गुणे √2 हमारा 2√2 हो जाएगा, x और y एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूनी हमारा 4 हो गया, 4√2 और y और z हो गया, यहाँ 8xz है। अब 2 दूनी 4 और 2√2 गुणे √2 हमारा 2 हो गया, यानी 2 दूनी 4 और गुणे √2 गुणे √2 2, यानी 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा, 8 और ये zx, यानी कि ये भी हमारा सही है। बस यहाँ माइनस का है, अब हमने माइनस में कॉमन देखना है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स जेड है, यानी एक्स में हमारा माइनस, दोनों में एक्स में माइनस आ रहा है, यानी जहाँ ये होगा यहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ माइनस लगाना है, यानी -√2 हो गया, यहाँ माइनस लगेगा, फिर यहाँ माइनस लगेगा और हमारा यहाँ माइनस लगेगा। अब प्लस माइनस चूंकि ये माइनस के बराबर हो जाएगा और ये प्लस माइनस फिर हमारा माइनस के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा इसके एकदम सही है, यानी कि ये जो हमारे पीछे आइडेंटिटी है a+b+c का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। a हमारा क्या है -√2x प्लस a+b+c, c यानी कि 2√2z इसका ये होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, -2√2x -√2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार गुणे में आ गया, दूसरी बार में -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और यही इसका हमारा आंसर होगा।